मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। यूनों से हिरत मफलूज हुए, दिल ज़ोक़े तमाशा भूल गया, दिल ज़ोक़े तमाशा भूल गया। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहुँचा जो हरम मदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे आका न मिलेगा। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। जनाब साद मोअज़्ज़ज़ सादा कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सादर, यकीन मानिए मुझे जब ये मौजू मिला मेरा दिल खुशी से झूम उठा। दिमाग सोचों का मरकज़ बना कि मुझे रहमतुल लिल आलमीन पर कुछ कहना है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी तशरीफ़ आवरी इनाम इलाही है। ख़त्म रसूल के सीरत व अखलाक एक खुली किताब की मानंद है। आपकी तालीमात का मरकज़ इंसानों के दिल थे। आपकी तालीमात से ही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए और बड़े से बड़ा तूफ़ान भी आपका कुछ ना बिगाड़ सका। आप मोहम्मद भी, आप अहमद भी, गाज़ी वजह कायनात भी और पैगम्बरे अखलाक भी। ये पैगम्बरे इनकलाब के अखलाक थे कि आप फातिह भी बने, हुक्मरान भी बने। दुनिया आलम में आप ही वो अजीम शान इंसान थे जिसकी तारीफ़ से ज़्यादा अल्लाह ने और किसी की तारीफ़ नहीं की। जिसके सीने को अलम नशरह कहा, जिसकी जुल्फ़ों को वल्लैल कहा, जिसकी चादर को मुदस्सर कहा, जिसके कंबल को मुज़म्मल कहा, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमा दिया वरफ़ाना लक ज़िक्रक। और क्या कहने इस वजूद के जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। जनाब साद, जब भी मैं रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा करता हूँ मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते हैं। आप अपनी उम्मत के लिए खैरियत और बख्शिश की दुआएं करते नज़र आते हैं। और जब भी मैं सीरत नबी के मौजू पर बोलने लगता हूँ मुझे मक्का में आम माफ़ी का ऐलान करने वाले रहमतुल लिल आलमीन याद आते हैं।
सीरत बनाई के एक नूर मुजस्सम, सीरत बनाई के एक नूर मुजस्सम, सूरत की गवाही में ये कुरान मुबीन है। आयत इलाही इस बात पे है शाहिद, आयत इलाही इस बात पे है शाहिद कि आप जैसा यहाँ पे कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और इस अदारे का नाम सनबीम लर्निंग स्कूल है और ये सिंगजानी में नादर टाउन में वाक़ है, सिंगजानी इस्लामाबाद में, जो D17 के करीब है। ये आप कह सकते हैं हादसाती तौर पे भी कह सकते हैं। और जो सबसे पहले जो शौक़ था वो हर पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हम पे मेहनत की और उनका ये शौक़ था कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। उस वक्त तो हम छोटे थे, नासमझ थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो इस चीज़ का हमें आइडिया होता रहा है। अब उन्होंने जो रूटीन हमारी बनाई है, जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं ही की बदौलत हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह इसको लेकर चलने का इरादा है। जैसे रूटीन उन्होंने बनाई है वैसे ही अब यहाँ इस एरिया के बच्चों की बनाई जा रही है। माशाल्लाह स्ट्रेंथ कितनी है? 350 प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि मतलब एजुकेशन की फील्ड में आप क्या समझते हैं कि मुश्किलात हैं या आसानियाँ हैं? बहुत सारी मुश्किलात है, हर तरह से फ़ेस करना पड़ता है। पेरेंट्स के बिहेवियर को भी फ़ेस करना पड़ता है और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ेस करना पड़ता है और उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ वाइज उनको पढ़ाया जाता है। तो क्या आप तालीम के अलावा फ़िज़िकल कोई प्ले ग्राउंड या बच्चों को बाहर भी लेकर जाते हैं? बिल्कुल लेकर जाते हैं हम मल्टी में लेकर जाते हैं बाज़-औक़ात बच्चों को, और फ़ुटबॉल के लिए बाज़-औक़ात मैं ख़ुद बच्चों को ले जाता हूँ किसी ग्राउंड में क्रिकेट के लिए, और भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती है। तो आपकी जो टीचर्स हैं तो कितनी मतलब क्लास तक वो टीचर तो आप उसको लेते हैं? हम यहाँ पर MSc लेवल के टीचर्स भी हमने हायर किए हुए हैं। यहाँ पर MSc लेवल के टीचर्स भी MSc लेवल के है, BSc लेवल के है। इस तरह जो हेल्पर्स हैं हमारे पास वो इंटरमीडिएट लेवल के है। तो बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला कोऑर्डिनेशन ही पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि पेरेंट्स के बगैर तो बच्चे का चलना इम्पॉसिबल है। बच्चा चलता है तो दोनों से, ठीक है, एक तरफ असातिज़ा है और एक तरफ पेरेंट्स है, तब जाकर ये बच्चा आगे बन सकता है, चल सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है जी वो क्या है? हमारे यहाँ पे जो छोटी क्लासेस है 3000 है और जो बड़ी क्लासेस है 4000 है। अब हमारे पास जो 9th क्लास में स्टूडेंट है, अब उस बच्चे की स्कूल में 4000 फ़ी है और वैसे भी उनकी एकेडमी फ्री है। हमारे जो स्कूल वाले बच्चों के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो यही है बच्चों के लिए। तो क्या मुस्तकीन बच्चों के लिए भी कोई सिस्टम है? जी बिल्कुल, यतीम बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़ीस नहीं है, वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा जो गरीब है उनके साथ प्रॉपरली चला जा रहा है यहाँ पर। बच्चों के जो वालिदैन उनको क्या मैसेज देते हैं? बच्चे के वालिदैन को प्रैक्टिकली मैसेज दिया जा रहा है, वो यही कि काइंडली अगर वो चाह रहे कि ये बच्चे अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना चाह रहे आप, तो इस पे आप लोगों ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। वो ये उनके लिए मेरा ये मैसेज है। तो सालाना जो रिज़ल्ट है आपका, जी उसकी क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह सालाना रिज़ल्ट हमारा हमेशा 100% ही रहा है यहाँ पर, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी जी सर ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट तावन कर रही है आपके? नहीं, मुझे गवर्नमेंट के तावन की ज़रूरत भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जिन्होंने कहा था कि हम स्कूल के लिए फ़र्नीचर देना चाह रहे हैं, हम गरीब बच्चों के लिए फ़ीस देना चाह रहे हैं। मैंने सबको वापस भेजा। मैंने कहा कि इस फर्नीचर क्या मैं एक चेयर भी आपसे नहीं लूँगा, और अगर वो मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो उनको पता है कि किसने कहा है। तो क्या गवर्नमेंट स्कूलों के तावन के बगैर स्कूल चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है पाकिस्तान के बच्चों को बनाने का। मेरा जज्बा है इस एरिया के बच्चों को बनाने का, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अभी बच्चे बन भी रहे हैं जो मेरे पास पढ़ के जा चुके हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डॉक्टर भी बन रहे हैं MBBS के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है इन स्कूलों पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होना चाहिए? होना चाहिए। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जहाँ पर हमारे ढेर सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से जा रहे हैं, सबसे पहले चेक एंड बैलेंस वहाँ पर होना चाहिए।
और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा संजानी में जो स्कूल है, अब इसी ही की बात करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए। ढेर सारे बच्चे यहाँ पर जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो ऐसा क्यों है? अब मैं तो ओपनली कह देता हूँ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे खिलाफ़ एक्शन ले कि मैं अगर यहाँ बच्चों को लाऊं और उनका टाइम ज़ाया करूँ, फीसेस भी लो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो वहाँ बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? क्या वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं क्या? इतने हाई क्वालिफाइड टीचर है, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग है, इस एरिया के बच्चों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? वहाँ पर आप जाकर बच्चों को चेक करें, क्लासेस में चेक करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। आप मेरे स्कूल में भी आया है, आप किसी बच्चे को चेक कर सकते हैं, किसी क्लास में भी जाकर बच्चों से पूछ सकते हैं। इसी तरह आप वहाँ जाए, आप देखें, फिर आपको पता चलेगा जो 9th क्लास में बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ना तक नहीं आ रहा, तो क्यों भेज रहे हैं उनको 9th क्लास में? उसके बाद बच्चों ने क्या करना है? 9th के बाद पास होते नहीं है, रिक्शा ड्राइवर बनते हैं, वो शॉप ओपन करके बैठ जाते हैं वो, तो ये क्या पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे? तो कोई पैगाम दे अपने नौजवानों को। मैं अपने नौजवानों को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं पैगाम जो देना चाह रहा हूँ वो पेरेंट्स को देना चाह रहा हूँ। काइंडली, ये बच्चे आपके लिए सरमाया है, आप इन बच्चों को ज़ाया मत होने दें। आप जिस स्कूल में भेज रहे हैं, सबसे पहले आप अपने बच्चे का चेक एंड बैलेंस करें कि हम स्कूल में भेज रहे हैं तो हमारा बच्चा जा कैसा रहा है, कि वो 8, 10, 15 साल बाद जाकर आपको पता चलता है कि हमारा बच्चा तो ज़ीरो है। फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप स्टार्ट ही से देखें, आप 1 क्लास से, 2 क्लास से, 3 क्लास से आप बच्चों की फ़िक्र करें, स्कूल में जाए, बाकायदा टीचर से मिले,